श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में भगवान विश्वरूप की अर्जुन भगवान के विश्वरूप की अनेक प्रकार से स्तुति कर रहे हैं और डरते कांपते हुए उनसे अपना रूप बदलने को प्रार्थना कर रहे हैं। स्तुति करते हुए प्रश्न पूछा है कि आप कौन हैं? तो बताया, मैं काल हूँ। इन सबको मैंने पहले ही मार दिया है। इन सब योद्धाओं से भयभीत न हो, पहले ही युद्ध में तुमने इनको जीत लिया है। भाव विह्वलता से गला रुंधा, वाणी शरीर कांप रहा है, पूर्ण प्रशांत भाव है, समर्पण है। 36 से 46 श्लोक तक 11 मंत्र, ये संपूर्ण गीता का सार भी है, जिसमें समग्र रूप का वर्णन है। यह प्रार्थना कोई भी सच्चे हृदय से करे तो भगवत प्राप्ति हो ही जाती है। 36वां भय निवृत्ति के लिए भी है श्लोक। उसके अंदर जो सार है वह अर्थ है, उसे देखें, मनन व विचार करें। 36वां श्लोक है, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहर्षतनरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः। होता जगत अनुरक्त हर्षित आपका कीर्तन किए, सब भाग तेरा राक्षस दिशाओं में तुम्हारा भय लिए। बनता तुम्हें सब सिद्ध संग सुरेश बारंबार है, वे ऋषिकेश समस्त ये उनका उचित व्यवहार है। अन्वय है, ऋषिकेश स्थाने तब प्रकीर्त्या जगत प्रहर्षते च अनुरज्यते भीतानि रक्षांसि दिशः द्रवन्ति च सर्वे सिद्ध संगा नमस्यन्ति। हे परमात्मन सर्वंतर्यामी, यह योग्य है या उचित ही है कि आपका कीर्तन करते हुए संसार हर्षित होता है और अनुराग को प्राप्त होता है। भयभीत हुए राक्षस लोग दिशाओं में भागते हैं। कपिल आदि सिद्धगण नमस्कार करते हैं। सभी संसार के लोग आपके नाम रूप गुण से प्रभाव से प्रभावित, आपके स्वरूप व लीलाओं से जो प्रेरित हैं, आपका कीर्तन करते हैं और प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। संसार की प्रसन्नता क्षणिक है, जो अनुकूलता से ही होती है। सुख देने वाले वस्तु या व्यक्ति से अनुराग होता है, जो शीघ्र ही कभी दुख या राग द्वेष में बदल सकता है। किंतु जो आपके नाम रूप गुण का कीर्तन भजन करते हुए बहुत हर्षित होते हैं, यह अंतरात्मा का अपने आप से या भगवान से प्राप्त होने वाला सुख है। यही अव्यय शाश्वत अक्षुण्ण है। नासी का सुख भी नासी है। जैसा पदार्थ वैसा ही कार्य और उसका कारण है। जिससे आज राग है, उससे कल द्वेष भी हो जाता है। परंतु ये वर्णन चिंतन व गान सदैव हर्ष देता है। आपका ये जो वर्णन चिंतन है, गान है, स्तुति है, प्रेम है, ये सब हर्ष का ही देने वाला है और प्रेम उत्पन्न करने वाला है। इसमें कभी अभाव नहीं है। प्रेम, सौंदर्य या अनुराग का कोई इसमें कमी नहीं है, कभी अभाव नहीं है। आज प्रेम तो कल द्वेष नहीं करेंगे, वैसा ही रहेगा जो आज है। आज सुंदर कल असुंदर नहीं हो सकता, अतः ये आपका स्वभाव ही है। स्थाने यह उचित है, योग्य है, ठीक है। सब प्रकार से हर्षिक इंद्रियाणी, जो इंद्रियों को प्रसन्नता देने वाले या स्वामी हैं, संचालक इसके आप ही हो। सबको शक्ति आप ही देते हैं। आपकी शक्ति संचालन से ही सब कुछ क्रियाशील है। इंद्रियों में बैठकर सबको प्रकाशित करते हो और इंद्रियां ग्रहण करती हैं। हृदय का बल्ब भी जलता है। जैसे बिजली घर से प्रकाश मिलने से ही बल्ब जलेगा, आपके ही प्रकाश से सब वस्तु इंद्रियां ज्ञान प्राप्त करती हैं। आप मेरे ही रथ के सारथी नहीं, सभी के हो। सभी को सारथी रूप से वही चला रहे हैं। जो देख ले उसके बड़े प्रेम से संचालन करते हैं। सौंप दो, अब सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दो, उनको समझ लो। सारथी सब मार्ग स्वामी को बता देता है। सारथी होता है तो वो सारे मार्ग बता देता है स्वामी को, ये मार्ग है, आप जिस रास्ते से कहें वह ले जाता है और बचता है पतन के गर्त से। जहाँ अपनी उत्थान पतन, उन्नति अवनति, प्रकाश अंधकार सब दिखे,
हरेक सुख, प्रकाश व उन्नति का मार्ग ही चाहता है। हरेक कोई भी अपनी उन्नति और प्रकाश का मार्ग ही चाहता है। अंधेरे में डूबना गिरना कोई नहीं चाहता। वे इंद्रियों में बैठकर मन बुद्धि को प्रकाशित करते हैं, उचित अनुचित का विचार भी बताते हैं। इस परामर्श को मान ले तो मन वासनाओं का स्वामी बनकर पतन नहीं होगा, मन का पतन नहीं होगा। आप मन बुद्धि इंद्रियों सब प्रकार से सारे विश्व के स्वामी हो, यह भी इस समय ठीक है। सांप्रतम युक्तम स्थाने का अर्थ है ठीक है। संसार में जो कीर्तन करते हैं, कभी प्रसन्नता, भय, दबाव या आनंदानुभूति में करते हैं। कोई भक्त हर समय नाम लेता था, उससे उसका लाभ पूछा तो उसने कहा पता नहीं क्या लाभ है, बस मुझे तो आदत पड़ गई नाम लेने की। दूसरा बनिया समझा जो लाभ हानि है सोचता है। संसार में किसी का नाम लेते हो तो क्या लाभ से हानि से लेते हो? या राग के कारण लेते हैं। शत्रु का भी वर्णन करते हैं तो द्वेष से होता है। लेकिन भगवान का नाम लेने का स्वभाव बन जाए, मन में बस जाए, जिह्वा वही करेगी। क्योंकि जिह्वा को करना क्या है? अनाप शनाप बकने या राग द्वेष के लिए तो यह नहीं मिली है। उसको कुछ करना है तो उसको नाम जप ही लेने का बिठाल दो उसको। जगत जन्मने मरने वाला है, उन समस्त दुखों का नाश करके प्रहर्ष बहुत हर्षित होता। सदा प्रेम अनुराग ही छिपा है इसमें। आपके कीर्तन यशोगान में तो सब अनुराग और प्रेम ही है। दिन प्रति दिन अनुराग बढ़ता ही जाता है। जितना जितना अंदर बढ़ोगे तो हर्ष बढ़ेगा। प्रकीर्त्या कीर्तन या कीर्ति यश श्री कृष्ण की माता हैं यशोदा, जो यश देने वाली हैं, और राधा की माँ कीर्तिदा हैं। मानो यश कीर्ति के ही दोनों बेटे हैं। महापुरुष से क्या भी कहते हैं, इसी से यश व अनुराग बढ़ता है, प्राकट्य होता है। श्रवण होने से इनका प्राकट्य हृदय में होता है, सामने प्रकट हो जाते हैं श्रवण करेंगे तो। मन मथुरा में इसका प्राकट स्वयं हो जाता है, आविर्भाव होता है। राधिका आराधना है, यह भी कीर्तिदा क्या है, कथा है। तभी आराधना का ढंग आता है। राधिका की उत्पत्ति होती है, इसी से भगवान हृदय में प्रकट होते हैं। कीर्तिदा से वृत्ति प्रकट होती है। कीर्तन में तन्मय हो जाएं कि संसार भूल ही जाए। वाहे के स्वर लय ताल में तो मन इतना लग जाए कि संसार को भूल ही जाए। अंतरतम से अनुराग में भरकर कीर्तन करें तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। जब भगवान का अनुराग मिलेगा तो संसार का राग छूट ही जाएगा। प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, हर्ष, सुख मिल जाए तो भगवान को कौन चाहेगा? मणि माणिक के मिलने पर पत्थर कौन चाहेगा, कौन लेगा? संसारी सुख वासना स्वतः छूट जाएगी। रक्षांसी भीतानी दिशो द्रवंती, भयभीत राक्षसी वृत्तियां भागती हैं। देव या मनुष्य नहीं भागते, हृदय में बैठे राक्षसी भागते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, देश के कीर्तन से अपने आप डरकर भयभीत होकर भाग जाते हैं। संकीर्तन में एक बार भूतहा घर में रामायण गीता का पाठ होने से भी सब भाग जाते हैं। यदि आक्रमण होता है तो अपने राम को नहीं रावण राक्षसों को बैठाया हुआ है अंदर। अच्छी चीज से भूत प्रेत भागते हैं। पुलिस से, राजा से दुष्ट चोर डाकू भाग जाते हैं। सूर्य से तारे छिपते हैं। स्थाने यह भी युक्त है। सिद्ध संघा सब आपको श्रद्धा से नमन करते हैं। सिद्ध संघा सब आपको श्रद्धा से नमन करते हैं। आप ही नमस्कार योग्य हैं। जब आप ही सर्वत्र हो तो जिसके प्रति भी हम नमस्कार करेंगे आपको ही है। जड़ चेतन जग जीव जुट सकल नाम में जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर पान। जहाँ जहाँ से झुके वहाँ आप ही हो,
आपकी ही महिमा है, आपके चमत्कार स्वरूप आपके विश्व को सर्वत्र छाई हुई आपकी मूर्ति को नमस्कार है। यह भगवान की महिमा का गान है। गुरुदेव भगवान की जय।